नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के कंपैरिजन सीरीज के एपिसोड में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम ये बात करने वाले हैं कि भारत का जो तेजस है, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको भारत के तेजस को पाकिस्तान या फिर आपको कहें चाइनीज JF-17 से कंपैरिजन आपने देखा होगा। उसमें आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा दिखाया गया है कि जो इंडिया का तेजस है वो कई क्वालिटीज़ में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं उसमें JF-17 को बीट करता है। लेकिन उसके बावजूद बहुत जगह पूछे जाने वाला एक न्यूज़ है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर तेजस इतना अच्छा है तो फिर तेजस के बायर्स क्यों नहीं है, क्यों दुनिया में कोई और कंट्री इसे बाई नहीं करती है। बल्कि वहीं आप JF-17 को देखते हैं तो पाकिस्तान के भी अलावा एक दो देशों के पास JF-17 मौजूद है। तो इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है, क्या तेजस सच में पीछे है JF-17 से दुनिया के मार्केट में, अगर है तो ऐसा क्यों है, कैसे तेजस आगे जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे वन बाय वन। इसमें हम कंपैरिजन नहीं करेंगे लेकिन मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एक्चुअल में रीज़न हो सकते हैं वो सारी बातें मैं बताऊंगा। तो इसमें मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं थोड़ा सा बैकग्राउंड से। तो JF-17 के बारे में अगर मैं बेसिक कुछ चीज़ें बताऊं तो यहाँ पे आप देखिए कि JF-17 जो है उसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी 2003 में, जबकि तेजस की फर्स्ट फ्लाइट हुई थी 2001 में, यानी कि JF-17 से 2 साल पहले। लेकिन वहीं आप इंडक्शन देखते हैं तो JF-17 का इंडक्शन जो हुआ था वो 2007 में चाइना में हो गया था और 2008 में पाकिस्तान में हो गया था, और 2010 से ये जो फाइटर जेट है ये ऑफिशियली इंडक्ट भी हो गया था एयर फोर्सेस में, दोनों ही सेनाओं के, यानी कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के। लेकिन आप अगर तेजस को देखते हैं तो तेजस में फर्स्ट फ्लाइट तो 2001 में हुई, लेकिन जो इसका इंडक्शन हुआ वो 2015 में हुआ, यानी कि 14 साल बाद। तो यहाँ पे ही सबसे पहले भारत पीछे हो जाता है इंडक्शन में ही। आप देखते हैं ऐसा हुआ क्यों, तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये भारत की कमी है, कहीं ना कहीं भारत के एविएशन सेक्टर की कमी है, इसके पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई थी। तो इसका इंडक्शन 2015 में हुआ। और वहीं अगर आप देखते हैं टोटल फाइटर जेट कितने शामिल हैं तो आप JF-17 को अगर आप देखते हैं तो JF-17 में जो फाइटर जेट यूज़ करते हैं तो पाकिस्तान इसे 135 की क्वांटिटी में यूज़ करता है। अकेले पाकिस्तान ही इसे आप देखते हैं काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में यूज़ करता है, और 64 के ऑर्डर ऑलरेडी जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है वो दे भी चुकी है इसके, और यानी अब 200 से ज़्यादा JF-17 पाकिस्तानी एयरफोर्स में आपको दिखाई देंगे। वहीं पे अगर आप तेजस को देखते हैं तो तेजस का 2015 में जब इंडक्शन हुआ तो उस समय इसकी 40 क्वांटिटी के सिर्फ तेजस MK1 जो वेरिएंट है उसके ऑर्डर दिए गए। इसके बाद 83 तेजस का ऑर्डर दिया जाना था, लेकिन वो फिलहाल दिसंबर 2020, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं ये, तब तक नहीं दिया गया है। अब क्यों नहीं शामिल किया गया, इसके बहुत सारे टेक्निकल या पॉलिटिकल रीजन भी हो सकते हैं, तो उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये आप समझिए कि करंट में एयरफोर्स के पास 40 तेजस हैं और 83 तेजस MK1A का जो वेरियंट है उसका ऑर्डर दिया जाना है, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है। और जब भी ऑर्डर दिया जाएगा उससे लेके 4 से 5 साल लगेंगे उनकी डिलीवरी में। यानी कि अगर हम अभी ऑर्डर दे देते हैं सपोज 2021 की शुरुआत में, तो भारत में वो एयरफोर्स में शामिल होते होते उनको 2024-25 हो जाएगा। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के पास एक अच्छी क्वांटिटी में आपको तेजस फाइटर जेट दिखाई देगा। इसके अलावा अगर कॉस्ट की आप बात करते हैं तो कॉस्ट भी जो पाकिस्तान का JF-17 है उसकी कम है। क्यों कम है कॉस्ट, तो लगभग आप ये समझिए दोस्तों कि JF-17 पाकिस्तानी नहीं है, इसे पाकिस्तानी तो सिर्फ दिखाया जाता है, तो ये एक चाइनीज फाइटर जेट, तो चाइनीज चीज ही है, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें क्वालिटी किस हद तक होती है। कई जगह कॉम्प्रोमाइज करके वो लोग अपनी कॉस्ट को कम कर लेते हैं। इंजन भी इसमें रशियन यूज किया गया है, वहीं तेजस में चीजें इंडियन यूज की गई हैं, कंपोजिट मटेरियल यूज किया गया है, इंजन इसमें अमेरिकन यूज किया गया है। तो ऑब्वियस है इसकी और जो JF-17 है उसकी कॉस्ट में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है। लगभग आप समझिए 5 to 10 मिलियन का डिफरेंस आ जाता है डॉलर्स में। तो ये एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है जब कोई कंट्री बल्क में आपसे कई सारे फाइटर जेट को परचेज करती है। तो ये बेसिकली कॉस्ट का एक डिफरेंस हो गया। बात किया जाए JF-17 को पाकिस्तान चाइना के अलावा कौन यूज़ करता है, तो बेसिकली इनका एक कंफर्म्ड कस्टमर है म्यांमार, जो कि बहुत बड़ी नहीं बल्कि एक छोटी क्वांटिटी यानी कि 10 की क्वांटिटी में JF-17 को यूज़ करता है। और उसके अलावा ऐसे सुनने में आया है कि नाइजीरिया के भी पास 3 JF-17 के ऑर्डर दिए गए हैं। तो बेसिकली 13 इनके JF-17 बाहर गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि JF-17 को कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में कोई दूसरी कंट्री यूज़ कर रही है, वो
एक बहुत ही स्मॉल कंट्री है और उनकी क्वांटिटीज़ भी जो उन्होंने खरीदी हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना से बात चल रही है JF-17 को लेके। वहीं पे अगर आप तेजस को देखते हैं तो तेजस को तो अभी इंडियन एयरफोर्स ही ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर रही है। सिर्फ 2 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक ऑर्डर किए हैं, 83 पेंडिंग है, मैंने बता दिया। इसके अलावा बाहर बात करें तो यूएई से 2018 में बात हुई थी, लेकिन फिलहाल अभी तक डील फाइनल नहीं हुई है, तो ऐसी कोई परचेजिंग नहीं है। साथ ही मलेशिया ने भी तेजस में यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है, पर फिलहाल बात नहीं हो पाई है। यूएस नेवी ने रिसेंटली तेजस तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन तेजस पे ही बेस्ड एक लिफ्ट वर्जन के लिए भी इंटरेस्ट दिखाया है, तो वो भी फ्यूचर में होगा कि एचएएल को वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि नहीं। यानी कि फिलहाल इंटरेस्टेड तो हैं कुछ कंट्रीज, इसका मतलब है कि आपका फाइटर जेट अच्छा है, लेकिन परचेज नहीं किया गया है। तो ये फिलहाल जो बेसिक सिनेरियो था ये मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा बात करते हैं कि और क्या रीज़न हो सकते हैं और ये सारी जो बातें हुई इसमें क्या रीज़न थी। तो ये सब कुछ मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया। इसके अलावा भी कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि बात की जाए JF-17 की। तो सपोज कोई कंट्री आपसे जब फाइटर जेट खरीदती है, तो जहां पे आप अगर पाकिस्तान से JF-17 खरीदते हैं, या पाकिस्तान छोड़िए आप चाइना ही समझिए उसको, कहने को वो पाकिस्तान है, तो जब आप पाकिस्तान से ये फाइटर जेट खरीद लेते हैं तो उससे क्या होगा, क्योंकि ये एक चाइनीज फाइटर जेट है, तो आपको चाइना जो है वो मिसाइल्स के मामले में अनडाउटेडली काफ़ी आगे जा चुका है। तो चाइना के पास हर तरह की मिसाइल्स, बॉम्ब, सब कुछ मौजूद हैं और वो बहुत दिनों से यूज़ किए जा रहे हैं, तो लोगों का कहीं ना कहीं भरोसा भी उस पर ज़्यादा बन चुका है। तो इस केस में क्या होता है कि आपने एक जगह से ही आपने खरीदा फाइटर जेट और वहीं से आपको सारी मिसाइलें भी मिल गई, तो आपको सिर्फ एक ही कंट्री से अपने रिलेशन को ध्यान में रखना है। आप कहीं प्रॉब्लम में फंसेंगे तो ऐसा नहीं कि उस फाइटर जेट में 10 जगह से आपको चीज़ें लेनी होंगी, आपको एक ही जगह चाइना आपका मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, जिससे आपको सारी मिसाइलें मिल जाएंगी। वहीं अगर आप तेजस में देखते हैं तो तेजस में वेराइटी ऑफ मिसाइल्स का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको इंडियन मिसाइल भी मिलेंगी, रशियन भी मिलेंगी और इजरायली भी मिलेंगी। तो अगर कोई कंट्री हमसे ये फाइटर जेट खरीदती है और इसमें हम उन्हें 3 कंट्रीज की मिसाइल का पैकेज देते हैं, तो उस केस में उस कंट्री को उन तीनों ही देशों से रिलेशन अपने अच्छे बना के रखने होंगे, नहीं तो भविष्य में वो कंट्री डरी रहेगी कि ऐसा ना हो कि उसने तेजस ले लिया, उसमें रशियन मिसाइल लगी हुई है और भविष्य में उसका रशिया से कोई दिक्कत हो जाए तो पता चले रशिया भारत को वो मिसाइल ही ना सप्लाई करे कि हम उस तीसरी कंट्री को वो मिसाइल दे पाएं। तो ये बेसिकली इस तरह की दिक्कत है। आप इसमें मिसाइल्स में अगर देखते हैं तो आप देखिए एयर टू एयर मिसाइल जो है, इसमें अस्त्रा मार्क 1 लगी है, जो कि एक इंडियन मिसाइल है और रिसेंटली 1 साल ही हुआ इसको अभी ऑपरेशनल हुए। तो इसकी रेंज भी बहुत कम है, अभी 110 किलोमीटर है, मतलब बहुत नहीं, लेकिन हाँ अभी नॉर्मल से तो कम ही है, क्योंकि नॉर्मल जो रेंज होती है वो 150 से 160 किलोमीटर आज के समय में एक अच्छी रेंज मानी जाती है, जो कि अभी अस्त्रा में नहीं है। इसको डेवलप होने में अभी 2-3 साल का टाइम लगेगा। वेरिएंट भी अस्त्रा का फिलहाल एक ही है, IR वर्जन पे काम चल रहा है। तो कोई कंट्री जब खरीदती है तो वो ये सारी चीज़ें देखती है, छोटी छोटी चीज़ें देखती है। यही रीज़न है कि आपने देखा होगा भारत में बहुत बार ऐसा हुआ है कि ग्रिपन ई का विरोध हुआ है। ग्रिपन ई लोग नहीं चाहते थे कि इंडियन एयरफोर्स का भी खरीदे, क्योंकि ग्रिपन ई के साथ यही दिक्कत है, कोई चीज़ कहीं की है, कोई चीज़ कहीं की है। तो भारत अगर खरीद लेता है ग्रिपन ई, तो उस केस में भारत को उन सारे देशों से अपने अच्छे रिलेशन बरकरार रखने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली एक दिक्कत आती है। इंडिया बात की जाए कब सब कुछ बना लेगा, तो अभी कम से कम 5 साल लगेंगे, क्योंकि हमारे पास एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी तेजस में लगाने के लिए कोई स्वदेशी नहीं है। ब्रह्मोस का जो NG वेरिएंट है उसके लिए ऑलरेडी जो ब्रह्मोस के चेयरपर्सन है उन्होंने कहा है कि जब भी भारतीय सेना कहती है कि हाँ हमें चाहिए, तो हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे और बहुत जल्द बना के दे देंगे। लेकिन फिलहाल अभी ब्रह्मोस NG बना नहीं है। तो आप देखते हैं उसमें जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल है वो रशियन यूज की जा रही है, एयर टू एयर मिसाइल है वो इंडियन अस्त्रा के साथ, मैंने बताया रेंज का इशू है। इसके अलावा अगर आप रेंज बढ़ाते हैं तो आपको किसी और कंट्री की मिसाइल देनी होगी, चाहे आप वो रशियन दीजिए, इजरायली दीजिए या फिर किसी और कंट्री की दीजिए। तो ये सब कुछ एक बेसिक दिक्कत तेजस के साथ बनी हुई है फिलहाल अभी तक। इसके अलावा एक और इशू है जो कि दिखने में छोटा हो सकता है पर है बड़ा इशू। क्या इशू है? तो चाइना देखिए दोस्तों UN का परमानेंट मेंबर है, तो कल को कोई भी कंट्री अगर चाइना से कोई चीज़ खरीदती है तो वो ये सोचेगी कि भाई चाइना से हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा।
ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बात की बात है, कहीं ना कहीं रिलेशन अच्छे होते ही हैं जब कोई देश किसी देश से कोई खरीदारी करता है। यूएन में चाइना का क्योंकि परमानेंट सीट है, तो थोड़ा सा वेटेज यहाँ पे चाइना को मिल जाता है। भारत से खरीदेगा तो भारत यूएन में सपोर्ट तो कर देगा उस कंट्री को, लेकिन भारत के पास वीटो पावर नहीं है जो कि चाइना के पास है। ये एक छोटा रीजन है, लेकिन फिर भी ये रीजन काफी ज्यादा वजूद में रखता है। साथ ही ऐसा बहुत बार सुनने में आया है कि तेजस जो है वो बैटल प्रूवन नहीं है। हालांकि इस रीजन को मैं बहुत एक्सेप्ट नहीं करता हूं, क्योंकि JF-17 भी बैटल प्रूवन नहीं है। अगर कोई कहता है या पाकिस्तान कहता है कि 27 फरवरी को उसने इस्तेमाल किया था इसका, तो ये एक सफ़ेद झूठ है जिस पे हो सकता है बहुत कंट्रीज विश्वास भी कर लें, क्योंकि पाकिस्तान के पास JF-17 एक बड़ी क्वांटिटी में, पर उन्होंने इस्तेमाल F-16 ही किया था 27 फरवरी 2019 के दिन। लेकिन पाकिस्तान तो ऐसा क्लेम करेगा कि भाई उसने JF-17 का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा फाइटर था, उसने इंडियन फाइटर जेट को मार गिराया, ऐसा पाकिस्तान कह के इसे मार्केट कर सकता है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स तो इसे यूज ही अभी अच्छी क्वांटिटी में नहीं कर रही है। तो इंडियन एयरफोर्स किसी वॉरफेयर के टाइम पे, जैसे लास्ट ईयर मौका था भारत के पास कि भारत के पास अगर तेजस प्रॉपरली ऑपरेशनल होता 10 सालों से, तो हो सकता है तेजस का इस्तेमाल उसमें किया गया होता, तेजस वहां पे अपना कोई अच्छा अचीवमेंट करता, तो उससे हमें कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता था। लेकिन आप देखिए हमारे जो ऑपरेशंस हुए वो मिराज से हुए, तेजस से नहीं हुए, क्योंकि अभी तेजस IOC वेरिएंट ही आज तक डिलीवर हुआ है। FOC वेरिएंट तो उसका अब डिलीवर होना ही शुरू हुआ है, तो फुल्ली ऑपरेशनल वो अब जाके होना शुरू हुआ है। तो अभी सब कुछ होने में 4-5 साल लगेंगे। 4-5 साल में भारत के पास ऐसी सारी मिसाइलें लगभग हो जाएंगी जो कि स्वदेशी रूप से डेवलप की गई होंगी और तेजस में लगेंगी। अनडाउटेडली एक चीज़ की प्रॉब्लम तब भी होगी, वो होगी कॉस्ट की, क्योंकि JF-17 एक चीपर फाइटर जेट है, चाइनीज कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें है ही नहीं, इंफीरियर क्वालिटी की हैं, तो तेजस वहाँ पे अपने आप थोड़ा महंगा हो जाता है। लेकिन उस केस में जब इंडिया के पास ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, इंडियन एयरफोर्स ऑर्डर दे देगी, उसमें हमारी सारी मिसाइलें इंटीग्रेट हो जाएंगी, उसमें जो रडार इजरायली लगा है वो हट के DRDO का उत्तम रडार लग जाएगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आज से 5 साल इन सारी चीज़ों को होने में लगेंगे। उसके बाद ही कोई और कंट्री इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगी। पर्सनली मेरा मानना यही है। तो अगर अभी के तौर पे आप पूछते हैं कि JF-17 के ज़्यादा बायर क्यों हैं, तो उसमें टेक्निकल रीज़न कम है और आप देखते हैं तो पॉलिटिकल रीजन ज्यादा है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें भारत के पास हैं ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स में शामिल ही नहीं है। तो इन सारी चीजों की वजह से डिले हुआ है। ऐसा नहीं है कि तेजस में कोई कमी है, बल्कि ये ओवरऑल बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है कि JF-17 को म्यांमार ने खरीद लिया। हालांकि ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, म्यांमार के पास 10 फाइटर जेट सिर्फ हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा दिखाया जाता है कि तेजस में कमी है, इसलिए तो ऐसा नहीं है कि तेजस में कमी है, लेकिन हमारे पूरी प्लानिंग में कमी है, जिसकी वजह से तेजस इंटरनेशनल मार्केट में अभी तक अपना दबदबा नहीं बना पाया। क्योंकि पहले जब नेशनल मार्केट में आप इंडियन एयरफोर्स खुद यूज करेगी ज्यादा क्वांटिटी में, तब लोग ज्यादा भरोसा करेंगे। पर्सनली मेरा मानना तो यही है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो में डिस्कस किए गए कंटेंट के बारे में? अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।